जय हिंद। लड़की का फिजिकल कटअप इतना कम क्यों जाने वाला है और लड़का का कटअप ज़्यादा क्यों रहने वाला है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम जान लेते हैं पहले कि टोटल सीट जो 8415 सीट है, इसमें से फीमेल कैंडिडेट का कितना सीट है और मेल कैंडिडेट का कितना सीट है। ये पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे। तो फीमेल कैंडिडेट का टोटल सीट है 3105। तो ये कैसे हुआ 3105, जरा सा बिहार के आरक्षण को समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या किया है कि टोटल सीट में से 3% BC फीमेल के लिए स्पेशली फिक्स कर दिया है। यहाँ पर 3% नोटिफिकेशन में 245 मान लिया है। अब 8415 सीट में से 245 को माइनस कीजिए तो 8170 सीट आपके पास है। तो इसका अब टोटल मिला करके 35% फिर अलग से ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए है। आप लोग सब अभी तक केवल यही जान रहे होंगे कि 35% आरक्षण है, लेकिन 35 के अलावे भी 3% ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो 8170 का 35% कीजिए तो आपका यहाँ पे 2860 यहाँ पे हो गई कैंडिडेट और 245 यहाँ, दोनों मिला करके बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 3105 सीट यहाँ पर आपका फिक्स हो गया। अब मेल कैंडिडेट का कितना सीट हो गया, 8405 माइनस 3100, ये 8415 और माइनस 3105, तो 5310 कैंडिडेट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए फिक्स है। ठीक है, तो सीट यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब समझिए कि कटअप जो है कम क्यों जाने वाला है। तो टोटल सीट 3105 है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो पास की है वो 5149 कैंडिडेट पास की है। तो छांटा जाएगी कितनी, कुल मिलाकर के 2044 कैंडिडेट को छांटा जाने वाला है CSBC के द्वारा यहाँ पर, लेकिन फिर भी कटअप कम जाने वाला है। क्यों जाने वाला है उसका रीज़न देखिए। तो पहला तो रीज़न ये जान लीजिए, पहले रीज़न पे बात करते हैं। पहला रीज़न ये जान लीजिए कि पिछले बार जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास कर रही थी। ठीक है, क्यों पास कर रही थी, क्योंकि जितनी सारी दुबली पतली कैंडिडेट थी वो सारी जो है फिजिकल में 100 नंबर ले आ रही थी, जिस कारण कटअप बढ़ रहा था। इस बार जो है पहले रीजन में आप ये जान लीजिए कि वेट जो शेड्यूल कर दिया कि 48 kg होनी ही चाहिए, तो इस कारण जितनी सारी दुबली पतली कैंडिडेट थी उनका जो है फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी वेट में वो लोग छट जा रही थी। तो पहला रीज़न तो आप ये समझ लिए कि जो कटअप है वो कम जाने वाला है। क्यों, वेट 48 किलो वजन होना किसी लड़की के लिए मामूली बात नहीं है। बहुत कम लड़की ही क्वालिफाई कर पाई थी, यानी यदि 1200 बुलाया जाता था तो 1200 में से अब 1/4 ही लगभग पास कर पाती थी। किसी दिन 350, किसी दिन 400, यही लमसम में पास करती थी। ठीक है, तो इसलिए कटअप कम जाने का मेन रीज़न ये है कि जितनी सारी 100 नंबर उठाने वाली लड़कियां थी ज़्यादातर वो तो छट गई, अभी भी 100 नंबर उठाई है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में कि दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि 2020 वाले वैकेंसी का जो मेरिट दिया था वो इस 8415 एग्ज़ाम के बाद दिया था। एग्ज़ाम का मतलब आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 14 मार्च को हुआ था और 21 मार्च को हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था ना। ठीक है, लेकिन जो 11,883 वाला का मेरिट था 2020 वाला, उसका मेरिट दिया था 12 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस मेरिट में थे, यानी जो भी मेरिट का इंतजार कर रहे थे वो भी एग्ज़ाम दिए, उनका भी रिजल्ट बना हुआ है, उनका भी PT का एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा, लेकिन वो लोग देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं पिछले बैच में ही। ठीक है, तो कटअप तो मेन रूप से कम जाने का कारण यही है। अब यदि जैसा थंबनेल पे लिखे हुए हैं कि लड़का का कटअप ज़्यादा क्यों जाएगा, तो लड़का का कटअप जान लीजिए इतना कि लड़की से तो हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है। इसलिए ज़्यादा रहने वाला है कि पिछले बार 2020 वाला के बारे में बात करें तो 3 कैटेगरी, जनरल प्लस EWS और प्लस BC, इन तीनों में क्या हुआ था, मेल कैंडिडेट बराबर फीमेल कैंडिडेट बोल लीजिए, यानी जितना मेल का कटअप गया था उतना ही फीमेल का गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, फीमेल का कम रहने वाला है, मेल का ज़्यादा रहने वाला है। जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनका कटअप ज़्यादा रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के अपेक्षा, इसलिए ऐसा लिखे हुए। ठीक है, चलिए अब तीसरे रीजन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है। कब, ये 20 मार्च को संडे 11 बजे मॉर्निंग में आयोजन होगा। इसमें क्या होगा, 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग 68 BPSC के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए PT और मेंस दोनों के लिए कंबाइंड बैच शुरू हो चुकी है। कब से, 16 मार्च से ये शुरू होने वाली है। कुल 8 महीने चलने वाली है, हिंदी मीडियम में बैच रहने वाली है। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके BPSC की तैयारी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और स्पेशल ऑफर में बात करूँ तो अभी इन सभी सब्सक्रिप्शन पे जो है 20% ऑफ चल रहा है। आमतौर पर ये 10%
मतलब 10% ही डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी जो है ये 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी सब्सक्रिप्शन लेने पे। ठीक है, ये तो यह कहाँ मिलने वाला है, तो ये आपको मिलने वाला है अनअकैडमी पे। चाहे आप बिहार पुलिस का ले लीजिए, चाहे आप यदि बीपीएससी का टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, इसका ले लीजिए। चाहे फिर यदि टारगेट 110 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, इसका ले लीजिए। तो कहाँ मिलने वाला है, जैसे हम हर बार कहते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मिलने वाला है। इसके लिए क्या करना होगा, तो अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए और रेफरल कोड के रूप में GKV10 का आप यूज़ कीजिए, तो आपको 10% नहीं, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाने वाला है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। और हाँ, जो लोग CDPO का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए अब तीसरे रीजन पे हम बात करते हैं। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन देख लीजिए कि जितनी सारी ड्राइवर वाली कैंडिडेट थी, मतलब जो इस बार ड्राइवर वाला ज्वाइनिंग हुआ है, कितना, तो लगभग 1622 सीट था या फिर 1722 सीट था, इस तरह से कुछ। तो इस सीट में भी लड़के लोग गए हुए हैं और जो भी फीमेल कैंडिडेट थी वो भी गई हुई हैं, तो इस कारण भी कट ऑफ कम जाने वाला है। साथ ही देख लीजिए कि दरोगा वाला का जो ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है, उस ज्वाइनिंग में भी बहुत सारी लड़कियां गई हुई है। और भी जितने सारे वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए BSSC वाला का फाइनल मेरिट देने वाला है, और तो ये सभी चीज़ें हैं। यानी इस बीच में जितनी सारी, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2 साल पुरानी है, तो इस बीच में मान लीजिए जितनी सारी ज्वाइन कर ली होगी लड़की, वो सारी तो कैंडिडेट जो है फिजिकल देने नहीं जाएगी, जिस कारण कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। यहाँ पर साथ ही देख लीजिए, अभी TT वाला जो ज्वाइन कराया है, TT वाला, तो उसमें भी बहुत सारी कैंडिडेट जो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम दी हुई थी, बहुत सारी कैंडिडेट दी हुई थी, वो ज्वाइन कर ली। तो वो क्या होगी कि वो उसमें नहीं जाएगी, ऐसा होता है आमतौर पे, क्योंकि ये सिविल है, वो डिफेंस है, वो जाना नहीं चाहती है। तो बहुत सारा रीज़न है जो कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। ठीक है, हाँ, जो लेकिन PT दे दी, 5149 कैंडिडेट जो PT दे दी, इसमें से अब किसका मेरिट बनने वाला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें से मेरिट बनने वाला है जो मिनिमम के ऊपर गई होगी 1 स्टेप। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका 20 नंबर का न्यूनतम अंक है, यानी 5, यानी कि कैसे नंबर है, फुल दोनों 50, 40, 30 और 20, जो 20 नंबर लाई हैं उनमें डाउट है, लेकिन जो कम से कम 30 नंबर ले आई उनको कोई भी डाउट नहीं है, उनका मेरिट बन जाने वाला है। और जो 30 से ज़्यादा ऊपर लाई हैं उनका तो फिक्स है। तो कौन छटेगी, केवल छटेगी 20 नंबर वाली, जो कि यहाँ पे की है। साथ ही जो गोला में भी नंबर उठा ली है फुल नंबर, उनका भी मेरिट बन जाने वाला है। हाई जंप में जो केवल 3 फीट ही कूद पाई, उनका हो सकता है कि उनका नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन यदि ये भी 30 नंबर रनिंग में उठा ली है तो इनका फिर हो जाने वाला है। तो ये सारी जो रीज़न है, इस कारण हमने कहा कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो चलिए और भी हम मिलते हैं कि कल यानी 15 मार्च को टोटल कितना कैंडिडेट लड़का पास किया फिजिकल, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।